नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह केजरीवाल की करतूतों से इतने नाराज हैं कि उन्होंने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने दिल्ली सरकार के 2 अधिकारी, आईएएस अधिकारी दिल्ली सरकार के, उसको सस्पेंड किया है और 2 को शो कॉज नोटिस दी गई है कि ये बताएं कि वो कहां चूक हुई और किस तरीके से इतने सारे लोग आनंद विहार पहुंच गए और दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा लॉकडाउन था, इसका पूरा पर्पस केजरीवाल की घटिया राजनीति की वजह से वो चकनाचूर हो गया। केजरीवाल के कैंप में अब ये दहशत फैली हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये 4 अधिकारी जिन्हें सस्पेंड किया गया, जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है, वो कहीं पूरी हकीकत सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने नहीं खोल दें। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि ये लॉकडाउन पूरी तरीके से राज्य सरकार अपने अपने इलाकों में उसको लागू करवाएगी। केजरीवाल के पास वो सारी शक्तियां थी इसको बाकायदा लागू करवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि चूंकि ये तो पूरा पता नहीं किस मुसीबत में केजरीवाल ने इस देश को डाल दिया है कि जब लाखों लोग सड़क पे आ गए और ये पता नहीं कौन व्यक्ति कोरोना से कहां कितना ग्रसित है, वो कहां कहां ले जाकर के इसको फैलाने वाला है, इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता केंद्र सरकार के पास जो है वो उनके दिमाग में है। इसलिए गृह मंत्रालय में एक बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें ये साफ साफ फैसला लिया गया कि केजरीवाल की सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है और इसीलिए केजरीवाल को एक पत्र लिखा गया है। ये पत्र केजरीवाल को इसलिए लिखा गया है क्योंकि उनको सचेत किया जाए कि ये इस तरह की गलती अब आगे से नहीं दोहराई जाए। साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बैजल साहब, उनको भी ये बताया गया है कि जो बातें कही जा रही हैं, जिस चीज को जिस तरीके से लागू कराना है उस तरह से आप लागू कराएं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और अगर दिल्ली की सरकार इसमें कोताही बरतती है या कहीं इस तरह का चीज नजर आता है कि इसमें कुछ डर्टी प्ले हो रहा है, राजनीति हो रही है, तो केजरीवाल की कुर्सी बाकायदा हिल भी सकती है। ये बहुत बड़ा फैसला, केंद्र सरकार उसको लेने के पक्ष में नहीं है। लेकिन केजरीवाल जो कर रहे हैं वो अपने आप में माइंड बॉगलिंग है। कोई शख्स इतनी मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतने के बाद इस तरह की घटिया निम्न स्तर की राजनीति पे उतारू हो जाए, ये कभी किसी ने कल्पना तक नहीं किया था। और हो क्या रहा है, केजरीवाल को आप देखिए कि वो टेलीविजन चैनल पे एड्स बना रहे हैं। आपको पता है वो उसको शूट करने में दिन दिन भर का समय लग जाता है। और मीडिया केजरीवाल के पैसे, जो प्रचार से जो पैसा आ रहा है, उसके बोझ के अंदर दब गया है। और केजरीवाल कभी बोलते हैं कि 4 लाख लोगों की व्यवस्था हो गई है, मनीष सिसोदिया कह रहा है कि 20 लाख लोगों की खाने की व्यवस्था हो गई है। जब खाने की व्यवस्था हो गई है तो फिर लोग क्यों भागे? और यही डर केजरीवाल को सता रहा है। कहीं ये जो 4 अधिकारी जिन पे अमित शाह की गाज गिरी है, कहीं वो सारी पोल, सारी हकीकत केंद्र सरकार को बता नहीं दे और ये बाकायदा इनका पूरा जो डर्टी गेम है वो दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं हो जाए। और इसी डर से कल केजरीवाल ने वो किया जो कभी आज तक केजरीवाल से ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। वो क्या बात, कल वो टेलीविजन चैनल के जरिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के गुणगान उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री का वो गुणगान वो शुरू कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये सिचुएशन ऐसा है जहां पे ये राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि नाराजगी सिर्फ प्रधानमंत्री की है या अमित शाह की है, दिल्ली के लोग भी अब बाकायदा नाराज हो रहे हैं। नाराज वो इसलिए हो रहे हैं कि सारे चीफ मिनिस्टर्स, चाहे वो योगी हो, चाहे वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हो, केरल के हो, इवन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हो, सारे लोग काम कर रहे हैं। और ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वीडियोस बना रहा है, शूट कर रहा है, टेलीविजन चैनल पे एड्स चल रहे हैं,
आम आदमी पार्टी के लिए एड्स चल रहा है, दिल्ली सरकार के लिए काम कुछ नहीं। लेकिन जो प्रचार बताया जा रहा है कि 328 करोड़ रुपए पिछले 15 दिनों में इन्होंने टेलीविजन चैनल के मुंह में डाल दिया है इस इन एड्स के जरिए। अब टेलीविजन चैनल वाले भी पैसा देख करके इन लोगों ने अपना सो कह सकते हैं कि बिल्कुल उनका काला चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। अब जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 5-4 लाख लोगों की व्यवस्था हो गई है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई 20 लाख लोगों की खाने की व्यवस्था है। अब किसी टेलीविजन चैनल ने यह दिखाया अभी तक कि क्या हाल है? जो शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं वहां खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई तहकीकात नहीं। सारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीविजन चैनल कैमरे के सामने आकर के ये भाषण दे देते हैं और सारे टेलीविजन चैनल वाले और मीडिया वाले ताली बजाना स्टार्ट करते, वाह बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और पूरा प्रोपेगेंडा मिशनरी जो है वो काम कर रहा है साथ में। लेकिन ये होशियारी जब पकड़ी गई, जब अमित शाह ने एक्शन लिया, तो ये जितने इनके जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग हैं वो चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए अभी राजदीप सरदेसाई ने क्या ट्वीट किया। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि सो 2 दिल्ली सीनियर ऑफिशियल सस्पेंडेड, 2 more served notice by center without even informing आप स्टेट गवर्नमेंट, लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। अभी सेंटर स्टेट की बात आप कर रहे हो, ये अरब इस तरह के जो सारे जो लुटियन मीडिया है ये कहां थी? ये कहां थे इनके पत्रकार, ये कहां थे इनके रिपोर्टर्स जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग और अधिकारी दिल्ली सरकार के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोगों के जाने के घर पहुंचाने का व्यवस्था हो गया है। खाने का व्यवस्था तो हुआ नहीं, लेकिन घर भेजने का आपने क्या किया कि गरीबों के साथ जो आपने गंदा मजाक किया है केजरीवाल की सरकार ने, वो इतिहास में दर्ज होगा। इस तरह का धोखा आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। इसको कह सकते हैं कि आपने लालच दिया इन गरीबों को कि आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, और जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, अकेले रहते हैं, उनको लगा कि अब सरकार की तरफ से वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कौन बिलीव नहीं करेगा। और आपने क्या किया? लॉकडाउन है फिर भी आपने बसेस चला दी, और मीडिया के किसी रिपोर्टर को वो डीटीसी बसेस नजर नहीं आई जो भर भर के वो आनंद विहार जो पहुंच रहा था। चेहरा चमकाने के लिए लोग सब आ गए वहां पे, ये इतने लोग कहां से आ गए? आंख नहीं है, कान नहीं है, दिल्ली में रिपोर्टर्स नहीं है, या फिर ये केजरीवाल ने ये जो 378 करोड़ रुपए जो टेलीविजन चैनलों को जो दिया है पिछले 15 दिनों में, उसकी वजह से इनकी आंख पे नोटों की पट्टी लग गई थी। तमाशा बना करके रख दिया आप लोगों ने। और इन सब चीज के बीच क्या हो रहा है? आज फिर एक ऐड में देख रहा हूं, नया ऐड निकला है। केजरीवाल जिस तरह से वो इलेक्शन प्रचार किया करते थे, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, चुनाव जीतने के लिए, ठीक वैसा ही वीडियो, वैसा ही म्यूजिक वगैरह लगा करके, ये समय ही सब काम करने का। कहां है वो सारे पत्रकार जो सवाल पूछने का शौक पैदा किए हुए हैं कि हमारा काम सवाल पूछना है? क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है कि जो कितने मोहल्ला क्लिनिक्स काम कर रहे हैं सब बंद पड़े हुए हैं? क्या कोई टीवी कैमरा वो मोहल्ला क्लिनिक्स में जाकर के देख रहा है कि वहां पे मास्क है या नहीं है? और वो जो दावा लाखों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, कहां खिलाया जा रहा है? क्या कोई टीवी चैनल उसको तहकीकात नहीं कर सकता? कोई जाकर के देख नहीं सकता? या सिर्फ सबको ऐड चाहिए? मैं आपको बता दूं, ये जो फियास्को हुआ है दिल्ली के अंदर में पलायन को लेकर के, इसने न सिर्फ दिल्ली की स्थिति खराब की है, दिल्ली के लोगों के जान को जो है खतरे में डाला है, साथ ही साथ लाखों करोड़ों लोगों के को जो है आपने कोरोना वायरस से एक्सपोज कर दिया। सारा, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पे जो इंतजाम था उसको आपने चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद राजनीति, राघव चड्ढा यूपी में योगी जी डंडा बरसा रहे हैं, इस तरह का आप ट्वीट करेंगे? अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की आपने। ये वक्त है राजनीति करने का। और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि भाई अब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया कि योगी जी ने कहा था कि बसेस आ जाएंगी। योगी जी का जो ऑर्डर है उसको अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में नहीं आता है, तो उसको हर आदमी को पढ़ना चाहिए। टेलीविजन चैनल ने छाती पीटना शुरू कर दिया कि लोग पैदल चल रहे हैं, लोग अपने अपने घर पे पैदल ही जा रहे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो योगी जी ने कहा कि जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उनके लिए बस की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको पहुंचाया जा सके।
ये नहीं कहा था कि आनंद विहार से सबको लेके जाया जाएगा, ये कहां है किसी नोटिस में। लेकिन यह बताना चाहिए केजरीवाल को, टेलीविजन चैनल को पूछना चाहिए कि वो किस आधार पे, किस वजह से इन्होंने यह कहा कि भाई सबको आनंद विहार पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, और क्यों उनके अधिकारी दिहाड़ी मजदूरों को, गरीबों को आनंद विहार पहुंचाने के लिए बस सेवाएं दे रहे थे। ये इसका जवाब कौन देगा? आप व्यवस्था भी कर रहे हो और टेलीविजन पे आकर के आप मुस्कुराते हुए ये कह रहे हो कि दिल्ली में जितने लोग हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले यही आप भाषण दे रहे थे। तो जब आपकी जिम्मेदारी थी तो आपने बस उनको क्यों मुहैया कराया कि तुम यहां से जाओ दिल्ली से बाहर? इसके पीछे वो घटिया मानसिकता इस केजरीवाल और पूरे गैंग की, कि केजरीवाल ये सारा काम इसलिए कर रहा है कि कहीं उसको ये डर लगा हुआ है कि कहीं जो इंतजाम तो कर नहीं पा रहे हैं, वो तो टेलीविजन चैनल वाले सच बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि टेलीविजन चैनल के मुंह में इसने पैसे डाल दिए हैं। और खुदा ना खास्ते किसी व्यक्ति की भूख से मौत हो गई तो ये जो पूरा जो ठीकरा जब बद इंतजामी का केजरीवाल के सिर पे आएगा तो वो कैसे अपना मुंह छुपाएगा। बस उसकी वजह से इसने ये सोचा कि अपने सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो, और ये जितने लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनको, इसलिए इसने अफवाह उड़ाई, लोगों को लालच दिया, व्यवस्था कराई, अनाउंसमेंट करा करके दिल्ली से। और इसलिए केंद्र सरकार केजरीवाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई है। और अगर केजरीवाल ने अपने आप को नहीं सुधारा, अगर जिस तरीके से अभी जा रहा है, आप देखिए कहीं कोई इंतजाम नहीं है। ये जो 20 लाख लोगों को कहां खाना खिलाया जा रहा है दिल्ली में, मैं इस बात के लिए चैलेंज करता हूं कि कोई भी टेलीविजन चैनल दिखाए कि ये 20 लाख लोग कहां, किस तरह से उनको रखा जा रहा है। भीड़ इतनी है। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो मैं आपको वार्न कर दूं कि केजरीवाल इस तरह की घटिया राजनीति भी कर सकते हैं कि वो कोई जिस तरह से वो फियास्को एक और हुआ आनंद विहार में, उस तरह की फियास्को फिर से वो कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन केंद्र सरकार सचेत है, वो समझ चुकी है कि ये इस महामारी के दौरान भी हिंदुस्तान में कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आएंगी। तो इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि एक गलती केजरीवाल की उसके सरकार के लिए जो है मुसीबत बन सकती है। यहां पे सीधे केंद्र का शासन लागू हो सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।